कहानी की शुरुआत एक डरावनी और अंधेरी गुफा से होती है, जहां ड्रेस नाम की एक लड़की छिपी बैठी थी। उसके हाथ में स्नाइपर गन थी और वह किसी का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान कुछ किलोमीटर दूर एक एयरपोर्ट पर एक प्लेन लैंड करता है। अपनी स्नाइपर गन से उन्हें गोली मार देती। ये देखकर साफ हो जाता है कि वह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक बेहतरीन और खतरनाक स्नाइपर है। वह इतनी सफाई से शूट करती है कि किसी को समझ, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखती है कि उसके पिता पहले से ही वहां बैठे हैं। ड्रेस उनसे बात करने की कोशिश करती है, तभी उसके पिता बताते हैं कि उन्हें सब पता है कि वह एक स्नाइपर है और उसने अभी अभी एक इंसान को मारा। ड्रेस ये सुनकर चौंक जाती है, लेकिन जवाब में बस इतना कहती है, कभी कभी तो मुझे नींद भी नहीं आती। फिर वह अपनी जेब से बुलेट का कवर निकालकर पिता के हाथ में दे देती है। फिर उसके पिता उसे अपने पास रखे ढेर सारे बुलेट कवर के साथ रख देते हैं, जिससे पता चलता है कि ड्रेस पहले भी कई लोगों को मार चुकी है। इसके बाद ड्रेस के पिता उसे बताते हैं कि उन्हें कैंसर है और उनके पास बहुत कम समय बचा। वह कहते हैं कि अगर वे खुद से नहीं मरे तो वैलेंटाइन डे के दिन अपनी जान ले लेंगे। ये सुनकर ड्रेस के पैरों तले जमीन खिसक जाती। वह अपने पिता को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वे सिर्फ यही कहते हैं, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। दूसरी तरफ अब कहानी में एक और किरदार आता है, लिवाई। वह एक ऐसा इंसान है जिसे उसके बुरे सपने सोने नहीं देते। इस वजह से वह अक्सर समुद्र के किनारे बैठकर कविताएं लिखता रहता। एक दिन लिवाई को एक मैसेज मिलता है जिसमें उसे किसी पते पर आने के लिए कहा जाता है। वह तुरंत अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचता है और एक घर में उसकी मुलाकात बार्थोमू नाम की एक महिला से होती। बातचीत के दौरान पता चलता है कि लिवाई पहले मिलिट्री में एक स्नाइपर था, लेकिन अब उसने रिटायरमेंट ले लिया है। बार्थोमू उसे एक नया मिशन देती है और कहती है, तुम्हें दूसरी जगह भेजना है क्योंकि तुम सबसे बेहतरीन स्नाइपर हो। इसके बाद वह लिवाई से पूछती है, क्या तुम्हारी फैमिली में कोई ऐसा है जो तुम्हें याद करेगा? लिवाई सोच में पड़ जाता है और फिर जवाब देता है, मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। बार्थोमू उसे आगे की जानकारी बाद में देने को कहती और फिर लिवाई को बेहोश कर दिया जाता है। जब लिवाई की आंख खुलती है तो वह खुद को एक प्लेन में पाता है। उसे अब तक नहीं पता था कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। जब वह प्लेन के स्टाफ से यह पूछने की कोशिश करता है तो वे उसे नजरअंदाज कर देते हैं। तभी एक पायलट आकर बताती है, तुम्हारी मंजिल आ चुकी है। और वह आगे कहती है, अब तुम्हें यहाँ से 32 किलोमीटर पैदल चलकर जाना होगा, तभी तुम उस जगह पहुंच पाओगे जहां तुम्हें अपना मिशन पूरा करना है। पायलट लिवाई को एक पैराशूट देती, फिर वह इसे पहनकर प्लेन से कूद जाता है और नीचे बर्फीली जमीन पर उतरता है। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। लिवाई पैदल चलते चलते 2 दिन में अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात जेडी नाम के एक आदमी से होती है। जेडी उसे एक वॉच टावर की तरफ ले जाता है और बताता है, अब अगले 1 साल तक तुम्हें यही काम करना होगा। मैंने भी 1 साल तक यही किया था, लेकिन अब मेरा समय पूरा हो गया है, इसलिए अब ये जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है। लिवाई को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या है। जब वह जेडी से सवाल करता है तो जेडी उसे बताता है, यहाँ एक बहुत गहरी खाई है जिसे जॉर्ज कहा जाता है। तुम्हारा काम बस इसकी पहरेदारी करना है। तुम्हें यहाँ बैठकर ध्यान रखना है कि कोई खतरा ना हो। फिर जेडी उसे यहाँ के नियमों के बारे में बताता है। लिवाई महीने में सिर्फ एक बार टीम से संपर्क टावर भी मौजूद है। ईस्ट टावर के लोगों से किसी भी हाल में बात नहीं करनी है। हर कोई सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान देता है। टावर में ऑटोमेटिक गन लगी हुई है जिसे रोज रिलोड करना जरूरी होगा। टावर के नीचे माइंस बिछी हुई हैं। अगर उनमें कोई विस्फोट होता है तो लिवाई को तुरंत जांच करनी होगी। लिवाई अब भी हर हाल में इन्हें ऊपर आने से रोकना होगा। उसने आगे बताया कि साल 1940 में सेना की 3 बटालियन इन्हीं लोइन को रोकने के लिए खाई में उतरी थी, लेकिन वे कभी वापस नहीं आई। अंत में जेडी ने लिवाई को एक स्पेशल अलार्म के बारे में बताया। अगर कभी स्ट्रे डॉग अलार्म बजने लगे तो बिना कुछ सोचे समझे भाग जाना, मत देखना, मत रुकना, बस जान बचाकर भाग जाना। लिवाई ने पूछा, ऐसा क्यों? जेडी ने सिर हिलाया और कहा, मुझे खुद ठीक से नहीं पता, लेकिन मुझे जो मालूम था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया है। अब लिवाई एक खतरनाक और रहस्यमयी मिशन पर था जिसका असली सच शायद उसे भी नहीं पता था। फिर लिवाई और जेडी की नजर सामने वाले टावर पर पड़ती है जहां एक नए अफसर को तैनात किया गया था। पहले वाला अफसर अपना 1 साल का समय पूरा कर चुका था। अब जेडी लिवाई को खाने पीने की जानकारी देता है और बताता है, तुम्हारे लिए 1 साल का खाना रखा गया है, लेकिन अगर चाहो तो शिकार भी कर सकते। इसके बाद जेडी एक और चौंकाने वाला खुलासा करता है, यह जगह 75 सालों से सीक्रेट बनी हुई है। दुनिया में किसी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और हमें भी इसे आने वाले समय में सीक्रेट ही रखना होगा। इतना कहने के बाद जेडी बाहर निकलता है और हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए स्मोक सिग्नल देता है। कुछ ही देर में एक हेलीकॉप्टर आता है और जेडी उसमें चढ़ जाता है, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर में मौजूद अफसर उसकी आइडेंटिटी पूछता है और फिर उसे गोली मार देता है। यहीं से साफ हो जाता है कि इस जगह का कोई भी रहस्य बाहर नहीं जा सकता। यहाँ से बाहर जाने का मतलब सिर्फ
मौत है। अब लिवाई अकेला था। वह वैसा ही करता है जैसा उसे सिखाया गया था। ऑटोमेटिक गन में गोलियां डालता है और आसपास की निगरानी करता है। 1 महीना बीतने के बाद वह रेडियो पर कांटेक्ट करता है और रिपोर्ट देता है, मेरा किसी भी दुश्मन से सामना नहीं हुआ। इसके बाद वे कॉल काट देता है क्योंकि उसे सिर्फ महीने में एक बार एक छोटा सा मैसेज भेजने की इजाजत थी। एक दिन लिवाई अलमारी में रखी किताबें पढ़ रहा होता है। तभी उसकी नजर दीवार पर लिखे कुछ संदेशों पर पड़ती है। ये संदेश उन लोगों ने लिखे थे जो पहले इस टावर में रह चुके थे। इन्हें पढ़कर वह बाहर आता है और टेलीस्कोप की मदद से सामने वाले टावर को देखने की कोशिश करता है। वह देखता है कि सामने वाले टावर में एक लड़की बैठी है। वह कोई और नहीं बल्कि ड्रेस थी। ड्रेस बहुत खूबसूरत थी और लिवाई उसे देखता ही रह जाता है, लेकिन वह बात करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसे सामने वाले टावर के लोगों से संपर्क करने के लिए मना किया गया था। 2 से 3 महीने बाद धीरे धीरे ड्रेस को भी लिवाई के बारे में पता चल जाता है। फिर एक दिन जब ड्रेस का जन्मदिन होता है तो वह लिवाई से बात करने का फैसला करती है। वह एक पेपर पर लिखकर लिवाई से उसका नाम पूछती। लिवाई इसे देखता है, फिर एक बोर्ड उठाकर उसे जवाब देता है कि उसे बातचीत करने की अनुमति नहीं है, लेकिन ड्रेस फिर भी अपना नाम बता देती। लिवाई ज्यादा नहीं सोचता और अपना नाम लिखकर उसे दिखा देता है। इस तरह धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। एक दिन लिवाई को पता चलता है कि ड्रेस एक स्नाइपर है, जिससे उसे ड्रेस की काबिलियत परखने का मन करता है, इसलिए वह उसके सामान पर निशाना लगाता है। ड्रेस भी जवाब में अपनी स्नाइपर गन उठाती है और लिवाई के वॉच टावर पर निशाना लगाती है। तभी ड्रेस की नजर खाई यानी जॉर्ज से निकलते हुए कुछ डरावने जीवों पर पड़ती। वह जल्दी से लिवाई को इशारा करके ये बताने की कोशिश करती है, जिससे लिवाई तुरंत उन जीवों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन वे बहुत ज्यादा संख्या में थे, जिसकी वजह ड्रेस भी लिवाई की मदद करने लगती है और अपने वॉच टावर से ही उन पर हमला कर देती। लेकिन इसी बीच एक खतरनाक जीव ड्रेस के बेहद करीब पहुंच जाता। ये कोई आम जीव नहीं था, ये आधा इंसान और आधा जानवर जैसा लग रहा था। ड्रेस जब उस भयानक जीव को देखती है तो अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोली चलाने की कोशिश करती, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। वह जीव ड्रेस की ओर लगातार बढ़ता रहता है, लेकिन ठीक समय पर लिवाई अपनी गन से उसे शूट कर देता है और ड्रेस की जान बचा लेता है। अगले दिन लिवाई माइंस के अंदर जाता है, जहां अचानक खाई से एक छोटा सा ड्रोन निकलकर बाहर उड़ जाता है। ड्रेस और लिवाई दोनों इसे देख लेते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि यह क्या चीज थी और क्यों यहाँ से निकली। फिर कुछ महीनों बाद दिसंबर का महीना शुरू हो जाता है। अब लिवाई ड्रेस से मिलने का फैसला करता है। वह अपने आरपीजी लॉन्चर में जहां मिसाइल डाली जाती है वहां एक लंबी रस्सी बांध देता है। ड्रेस उसे ऐसा करते देखती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि लिवाई क्या करने वाला है। तभी लिवाई मिसाइल फायर करता है जो रस्सी के सहारे दूसरी तरफ जाती है और ड्रेस उसे पकड़कर एक पेड़ से बांध देती। अब लिवाई इस रस्सी के सहारे दूसरे वॉच टावर तक पहुंच जाता है। ड्रेस उसे देखकर बहुत खुश हो जाती, लेकिन उसे गले लगाने से पहले नहाने के लिए कहती। ड्रेस सीसीटीवी कैमरे से लिवाई को नहाते हुए देखती है और फिर ये दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। ड्रेस लिवाई से पूछती, तुमने सबसे लंबी दूरी से किसे मारा था? इस पर लिवाई जवाब देता है, मैंने 3240 मीटर दूर से एक आदमी को मार गिराया था। पहले मैं मरीन में काम करता था। इसके बाद लिवाई ड्रेस से पूछता है कि यह जगह इतनी सीक्रेट क्यों रखी गई। ड्रेस ज्यादा कुछ नहीं बताती और उसे अपने काम से काम रखने की सलाह देती। फिर ड्रेस लिवाई को अपने पिता के बारे में बताती, जो शायद अब तक मर चुके थे। इसके बाद वह म्यूजिक प्ले करती है और लिवाई से डांस करने के लिए कहती। ये दोनों साथ में डांस करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते। इसी दौरान लिवाई ड्रेस को अपनी कविताओं के बारे में बताता है। वह कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक खास कविता लिखी है। ड्रेस उसे सुनाने के लिए कहती है, लेकिन लिवाई जवाब देता है, जब हम यहाँ से जिंदा निकलेंगे तब मैं तुम्हें वह कविता दूंगा। सुबह होते ही लिवाई वापस जाने का फैसला करता, लेकिन बीच रास्ते में उसे नजर आता है कि कुछ डरावने जीव उसके वॉच टावर पर चढ़ रहे हैं। वहां लगी माइन में विस्फोट हो जाता है, जिससे लिवाई की रस्सी जल जाती है और वह खाई में गिर जाता। ड्रेस ये सब देख रही होती है। वह बिना वक्त गंवाए एक पैराशूट उठाती है और बिना कुछ सोचे समझे खाई में कूद जाती है। खाई के अंदर ड्रेस एक नदी में बहती चली जाती है। किसी तरह वह किनारे तक पहुंच जाती है। वहीं लिवाई एक पेड़ से लटका हुआ होता है। तभी अचानक एक विशाल केकड़ा लिवाई पर हमला कर देता है। केकड़ा उसके पैरों को जकड़ लेता है, लेकिन ड्रेस सही वक्त पर पहुंचकर लिवाई की जान बचा लेती। इसी दौरान कुछ होलोमैन घोड़े पर सवार होकर आते हैं और ड्रेस और लिवाई पर हमला कर देते हैं, लेकिन ड्रेस और लिवाई डरने के बजाय बहादुरी से लड़ते हैं। वे 2 होलोमैन को मार गिराते हैं, लेकिन एक वहां से भाग निकलता है। लिवाई ने जिस होलोमैन को मारा था वह उसे चेक करने के लिए उसके पास जाता है। जैसे ही लिवाई उसकी वर्दी देखता है, उसे जेडी की बताई हुई बात याद आ जाती। सालों पहले
3 बटालियन सेना इस खाई में गिर गई थी और कभी वापस नहीं आई। लेकिन अगर वे सभी मर चुके थे तो ये सैनिक अब तक जिंदा कैसे? फिर लीवाई और ड्रेस आगे बढ़ते हैं और एक अजीब जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ इंसानों के शरीर से पेड़ उग रहे थे, मानो कोई वायरस ने उन्हें जकड़ लिया। ये खौफनाक नजारा देखकर दोनों चौंक जाते हैं। तभी कुछ और होलोमैन उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। बचने के लिए वे भागकर एक पुराने चर्च में छिप जाते। चर्च के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। यहाँ कई लोगों की लाशें पड़ी थीं, जिन्होंने शायद इस खतरनाक वायरस से बचने के लिए खुद अपनी जान ले ली थी। तभी ड्रेस के ऊपर एक विशाल मकड़ी हमला कर देती। ये मकड़ी वायरस से संक्रमित लग रही थी और बेहद खतरनाक। लीवाई और ड्रेस उसे शूट करके मार देते हैं, लेकिन तभी दरवाजा टूटने की आवाज आती है, जिसदेव कुछ होलोमैन चर्च में घुस आते हैं। लीवाई और ड्रेस जल्दी से चर्च से भागते हैं और पहाड़ों के बीच एक सुरंग में पहुंच जाते हैं। वे दरवाजा बंद कर लेते हैं और अंदर चारों तरफ देखते। यहाँ उन्हें एक सीक्रेट लैब मिलती है जो किसी वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर जैसी लग रही। फिर वे एक बैकअप जनरेटर चालू करते हैं, जिससे लैब की लाइटें जल जाती। लैब में लीवाई को एक डीवीडी प्लेयर और एक पुरानी डीवीडी मिलती है। जब वे इसे प्ले करते हैं तो स्क्रीन पर एक महिला वैज्ञानिक दिखाई देती। वह कहती है, हम यहाँ एक खास केमिकल मिसाइल बना रहे थे जिसमें कई वैज्ञानिक और सैनिक शामिल थे। लेकिन एक दिन जब यहाँ भूकंप आया तो वह मिसाइल लीक हो गई और यह जहरीला केमिकल पूरे इलाके में फैल गया। इससे कई लोग संक्रमित हो गए और मैं भी। वो आगे कहती है, हमने मिलिट्री को संदेश भेजा था कि इस जगह पर बम गिराकर इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए ताकि वायरस बाहर न फैले, लेकिन मिलिट्री ने हमारी चेतावनी को नजरअंदाज कर दी। वीडियो देखने के बाद लीवाई और ड्रेस इस लैब की ओर पड़ताल करते। तभी उन्हें एक हाईटेक कंप्यूटर मिलता है जो अभी भी काम कर रहा था। जब वे इसे ऑन करते हैं तो एक बेहद खतरनाक सच्चाई सामने आती। इस कंप्यूटर में डार्क लैब नाम की एक सीक्रेट कंपनी का जिक्र था। ये एक पैरामिलिट्री कंपनी थी जो इन्फेक्टेड लोगों के सैंपल लेकर उन पर एक्सपेरिमेंट करती थी। उनका मकसद था सुपर सोल्जर तैयार करना। यही कारण था कि कोई भी देश इस खतरनाक जगह को पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहता था। इसके अलावा लीवाई को खाई की असली गहराई का भी पता चलता है। ये 4.2 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद लीवाई और ड्रेस इस भयानक सच को जानने के बाद लैब से बाहर निकलते हैं। तभी अचानक एक होलोमैन ड्रेस पर हमला कर देता है और उसे रस्सी से बांधकर घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। ड्रेस रस्सी काटने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इधर लीवाई उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहता है और एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां एक बड़ी मिसाइल रखी हुई थी। वहीं ड्रेस को एक पेड़ से लटका दिया जाता है और वह होलोमैन उसके सामने खड़ा होता है। ड्रेस उससे खुद को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन जब वह कुछ नहीं करता तो वह अपने हाथ खोलकर उस पर हमला कर देती। फिर ड्रेस और होलोमैन के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती रहती। तभी लीवाई वहां पहुंच जाता है और होलोमैन को गोली मारकर ड्रेस को बचा लेता है। लेकिन जब वह होलोमैन की वर्दी देखता है तो उसे पता चलता है कि यह वॉच टावर पर पहरेदारी देने वाला पहला इंसान था जो बाद में संक्रमित हो गया था। अब दोनों यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। फिर वे एक पुरानी कार ढूंढते हैं और उसमें नई बैटरी लगाते हैं और उसे रस्सी से बांध देते हैं। जैसे ही कार ऊपर की तरफ जाने लगती है, बहुत सारे होलोमैन आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं, जिससे दोनों अपनी स्नाइपर से कई होलोमैन को मार गिराते हैं। लेकिन जब गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वे आग लगाकर उन्हें खत्म कर देते हैं। इसके बाद वे एक पहाड़ी पर पहुंचते हैं और कार को नीचे धकेल देते हैं, जिससे और भी होलोमैन जलकर मर जाते। फिर वे किसी तरह ईस्टर्न टावर तक पहुंच जाते, लेकिन इन्हें डर था कि कहीं वे खुद भी संक्रमित तो नहीं हो गए। अगले दिन लीवाई रस्सी के सहारे अपने वॉच टावर पर जाता है और बार्थो से संपर्क करता है। बार्थो उससे पूछती है, क्या तुम जॉर्ज यानी सीक्रेट लैब के अंदर गए थे? लेकिन लीवाई मना कर देता है। लेकिन बार्थो को सच्चाई पहले ही पता थी, क्योंकि उसने सीसीटीवी फुटेज में लीवाई और ड्रेस को जॉर्ज में जाते हुए देख लिया था। वह इस बारे में कुछ नहीं कहती, लेकिन अगले ही दिन खुद हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच जाती। लीवाई और ड्रेस हेलीकॉप्टर को आते हुए देख लेते। उन्हें समझ आ जाता है कि बार्थो उन्हें मारने आई है, इसलिए वे तेजी से जंगल की तरफ भागते हैं। लीवाई को पता था कि 4.2 किलोमीटर पार करने के बाद खाई का दूसरा छोर मिल जाए, जहां वह ड्रेस से दोबारा मिल सकता है। फिर वह वॉच टावर के कंट्रोल पैनल पर हमला करता है, जिससे अलार्म बजने लगता है। इसका मतलब था कि अगले 2 मिनट में टावर का स्ट्रे डॉग मोड ऑन हो जाएगा और ये जगह खुद ही नष्ट हो जाएगी। बार्थो ये बात समझ जाती है और हेलीकॉप्टर लेकर भागने लगी। उधर लीवाई और ड्रेस एक दूसरे से अलग हो जाते। फिर 2 मिनट पूरे होते ही जॉर्ज के अंदर रखी मिसाइल ब्लास्ट हो जाती। इस भयानक धमाके में सभी होलोमैन मारे जाते हैं और बार्थो का हेलीकॉप्टर भी चपेट में आकर नष्ट हो जाता है। लीवाई पानी में गिर जाता है और ड्रेस भी बच जाती है। फिर वह एक जगह बैठकर लीवाई का इंतजार करने लगती, जहां कई दिन बीत जाते हैं लेकिन लीवाई का कोई पता नहीं चलता।
थक हार कर ड्रेस उसकी लिखी हुई कविता पढ़ती है और फिर एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करती है और वह एक रेस्टोरेंट में काम करने लगती है। लेकिन अचानक एक दिन रेस्टोरेंट में लिवाई आ जाता है। उसे देखकर ड्रेस बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं और गले लग जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।